सनातन धर्म में दैव विवाह को समझने के लिए सबसे पहले उस आधुनिक सोच से बाहर निकलना आवश्यक है जो विवाह को केवल प्रेम, व्यक्तिगत पसंद या निजी स्वतंत्रता का विषय मानती है। वैदिक समाज में विवाह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं था, वह समाज, धर्म और उत्तरदायित्व की निरंतरता का माध्यम भी था। दैव विवाह इसी व्यवस्था का एक विशेष रूप था। आज दैव विवाह को अक्सर केवल एक पंक्ति में समझा दिया जाता है, यज्ञ करने वाले पुरोहित को कन्या देना, लेकिन यह व्याख्या अधूरी है और कई बार गलतफहमी पैदा करती है। वास्तव में दैव विवाह को समझने के लिए उस समय के समाज को समझना जरूरी है जहां यज्ञ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि सामाजिक जीवन का केंद्र हुआ करता था। वैदिक समाज में यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं था, उसे प्रकृति, समाज और मनुष्य के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया माना जाता था। कृषि, वर्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समरसता तक को यज्ञ से जोड़ा जाता था। ऐसे समाज में यज्ञ का संचालन करने वाला व्यक्ति ऋत्विक सिर्फ मंत्र पढ़ने वाला पुरोहित नहीं बल्कि अनुशासन, संयम और धार्मिक उत्तरदायित्व का प्रतीक माना जाता था। यहीं से दैव विवाह की संकल्पना जन्म लेती है। दैव विवाह में कन्या का विवाह उस ऋत्विक से किया जाता है जिसने लंबे समय तक यज्ञ और समाज की सेवा की हो, लेकिन इसे किसी पुरस्कार की तरह समझना भूल होगी। यह सेवा के बदले कन्या की व्यवस्था नहीं थी। इसका मूल भाव यह था कि जो व्यक्ति लंबे समय तक धर्म, अनुशासन और समाज के लिए समर्पित रहा है उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराया जाए ताकि वह अपने उत्तरदायित्व को अगले स्तर पर ले जा सके। यहाँ विवाह प्रेम की अभिव्यक्ति से अधिक सेवा जीवन से गृहस्थ जीवन की ओर एक संक्रमण था। यह समझना भी जरूरी है कि दैव विवाह को सनातन धर्म में सर्वोच्च विवाह नहीं माना गया। शास्त्रों ने ब्रह्म विवाह को अधिक श्रेष्ठ स्थान दिया क्योंकि उसमें वर के गुण और व्यक्तिगत पात्रता को प्राथमिकता मिलती थी, जबकि दैव विवाह में पात्रता सेवा और सामाजिक भूमिका से निर्धारित होती थी। फिर भी दैव विवाह को कभी निंदनीय नहीं कहा गया क्योंकि उसमें ना लोभ था, ना बल, ना आर्थिक लेन देन। यही कारण है कि दैव विवाह को आसुर विवाह जैसे पतनशील विवाहों से पूरी तरह अलग माना गया। इसमें दहेज या धन का लेन देन नहीं था। विवाह का आधार आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि अनुशासित जीवन और सामाजिक उत्तरदायित्व था। अब प्रश्न उठता है, ऋत्विक आखिर होता कौन था? आधुनिक समय में हम पुरोहित को अक्सर केवल कर्मकांड कराने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन वैदिक समाज में ऋत्विक बनने की प्रक्रिया बहुत कठोर थी। किसी व्यक्ति को वर्षों तक वेदों का अध्ययन, ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम और सेवा का जीवन जीना पड़ता था। उसका जीवन सार्वजनिक होता था। उसका व्यवहार, वाणी और चरित्र समाज के सामने होता था। इसलिए दैव विवाह में वर की पात्रता पर अलग से संदेह नहीं किया जाता था क्योंकि उसका जीवन ही उसकी योग्यता का प्रमाण माना जाता था। यहीं एक आधुनिक भ्रम भी पैदा होता है कि बहुत से लोग दैव विवाह को यह कहकर खारिज कर देते हैं कि इसमें कन्या की व्यक्तिगत पसंद को महत्व नहीं दिया जाता था। यह बात आंशिक रूप से सही है,
क्योंकि वैदिक समाज की प्राथमिकताएं आधुनिक समाज से भिन्न थीं। उस समय विवाह का उद्देश्य व्यक्तिगत सुख से अधिक सामाजिक स्थिरता और धार्मिक व्यवस्था की निरंतरता था। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि कन्या को वस्तु माना जाता था। उसे ऐसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराया जाता था जहां अनुशासन, स्थिरता और उत्तरदायित्व पहले से स्थापित हो। दैव विवाह में स्त्री की भूमिका केवल घर तक सीमित नहीं मानी जाती थी। वह गृहस्थ व्यवस्था, अतिथि सत्कार, यज्ञ, सहयोग और सामाजिक संतुलन की महत्वपूर्ण हिस्सा होती थी। उस समय समाज की संरचना अलग थी, इसलिए भूमिकाओं को आधुनिक समानता के पैमाने से समझना कई बार भ्रम पैदा कर सकता है। अब यदि ब्रह्म विवाह और दैव विवाह की तुलना करें तो अंतर स्पष्ट हो जाता है। ब्रह्म विवाह में कन्या का दान ऐसे वर को किया जाता है जो गुण, ज्ञान और चरित्र में श्रेष्ठ माना जाए। वही दैव विवाह में कन्या का विवाह ऐसे व्यक्ति से होता है जिसने धार्मिक सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया हो। सरल शब्दों में कहे तो ब्रह्म विवाह व्यक्तिगत गुणों पर आधारित था, जबकि दैव विवाह सेवा आधारित पात्रता पर। यही कारण है कि ब्रह्म विवाह को अधिक श्रेष्ठ माना गया, लेकिन दैव विवाह को अधार्मिक नहीं कहा गया। समस्या तब पैदा होती है जब दैव विवाह को आधुनिक नजरिए से तुरंत गलत या पिछड़ा घोषित कर दिया जाता है। ऐसा करना ऐतिहासिक संदर्भ को नजरअंदाज करना है। हर सामाजिक व्यवस्था अपने समय की जरूरतों से जन्म लेती है। जिस समाज का केंद्र यज्ञ और धार्मिक अनुशासन था, वहां दैव विवाह उपयोगी था। लेकिन जैसे जैसे समाज बदला और परिवार, शिक्षा तथा अर्थव्यवस्था केंद्र में आए, दैव विवाह का महत्व स्वाभाविक रूप से कम होता गया। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आज के समय में दैव विवाह प्रासंगिक है? तो शायद नहीं, क्योंकि आज समाज का केंद्र व्यक्ति, करियर और व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं, न कि यज्ञ आधारित सामाजिक व्यवस्था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दैव विवाह की चेतना समाप्त हो गई है। आज भी जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक सेवा, ज्ञान, समाज निर्माण या किसी बड़े उत्तरदायित्व में लगा रहता है और बाद में विवाह को केवल निजी सुख नहीं बल्कि जिम्मेदारी के विस्तार के रूप में देखता है, तो वह कहीं ना कहीं दैव विवाह की भावना को आधुनिक रूप में जी रहा होता है। दैव विवाह हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। विवाह केवल मैं और तुम का संबंध नहीं, बल्कि हम की संरचना भी हो सकता है। आधुनिक समय में विवाह को अक्सर केवल भावनात्मक संतुष्टि या व्यक्तिगत खुशी के माध्यम के रूप में देखा जाता है, लेकिन दैव विवाह याद दिलाता है कि किसी भी संबंध में कर्तव्य, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भी भूमिका होती है। दैव विवाह ना तो आदर्श विवाह था और ना ही पतनशील। वह अपने समय की आवश्यकता से जन्मी एक व्यवस्था थी, जहां समाज, धर्म और व्यक्ति के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण था। इसे आज ज्यों का त्यों अपनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे समझना जरूरी है, क्योंकि दैव विवाह हमें यह सिखाता है कि विवाह केवल भावनाओं का विषय नहीं बल्कि उत्तरदायित्व का भी विषय हो सकता है। शायद यही कारण है कि सनातन धर्म ने विवाह को केवल
प्रेम की दृष्टि से नहीं बल्कि समाज की स्थिरता की दृष्टि से भी देखा, और यही दैव विवाह का वास्तविक अर्थ है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल भक्ति कथा सार को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।